सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही भाई लोग जैसे प्लांटेशन का वर्क वीज़ा अभी जो है कुछ जो वीज़ा गए हैं और सभी कोई जो है वीज़ा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही भाई लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा कंपनी में जो है वर्क वीज़ा जो चालू हुए हैं और क्या सेमी डर्बी कंपनी या सेंट डर्बी कंपनी का वीज़ा ओपन हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं, इसका पता जो है एजेंट ही बता पाएगा आप लोगों को। जिस एजेंट के पास आप लोग वीज़ा लगाने जाते हैं कि वहाँ पर वर्क वीज़ा लगाते हैं किस कंपनी में, तो वो बता पाएगा आपको क्लियरली। लेकिन आप लोग भी सावधान होकर वीज़ा लगाइए। और प्लांटेशन का वर्क वीज़ा जो है मैंने और एक नेक्स्ट वीडियो बनाया था, कल अपलोड किया था। उसमें बताया था कि सभी को मैंने कॉल करके पूछा और सभी बड़े एजेंट्स से भी पूछा कि क्या वर्क वीज़ा सही में ओपन हुआ है। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ जो लगा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी वीज़ा लगाना चाहते हैं तो आप लोगों का जो नज़दीकी एजेंट है और अच्छा एजेंट है उसे चुनिए। और मैं किसी एजेंट का नंबर नहीं देता हूँ भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और बहुत ही भाई लोग बोल रहे हैं कि कोलकाता में कहाँ ऑफिस है। तो देखिए, कोलकाता में बहुत सारे ऑफिस है, लेकिन जो मेन एक ऑफिस है वो एयरपोर्ट रोड के पास है, जो आयन कॉन्सुलेट सर्विस बोलते हैं। जो कबीर का जो सभी लोग जानते हैं कोलकाता के अंदर कि कबीर जो है सबसे फेमस है और वही मलेशिया के लिए ज़्यादातर वर्कर को ही भेजते हैं प्लांटेशन का काम। अगर बता दूं कि खास करके प्लांटेशन का काम के बारे में तो कबीर ही भेजते हैं, क्योंकि कोलकाता में अगर कोई भी वर्कर को भेजते हैं तो कबीर भेजते हैं और उसका ऑफिस का नाम है आयन कॉन्सुलेट सर्विस। क्योंकि देखिए, मैं सब एजेंट का नंबर तो नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत भाई लोग पूछ रहे थे कि ऑफिस का नाम क्या है कोलकाता में। मैंने कोलकाता का बार बार नाम लेता हूँ क्योंकि कोलकाता से बहुत सारे वर्कर आए हैं और मैं भी खुद आया हूँ जो कबीर आयन कॉन्सुलेट्स है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मलेशिया का प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं, बहुत ही भाई लोग कबीर के पास भी लगाए चुके थे पहले भी, लेकिन वहाँ से नहीं आ पाए थे। और अभी जो है वीज़ा अगर दे रहे हैं तो आप लोग पहले जाके वीज़ा लगाने से पहले, मेडिकल करने से पहले, क्योंकि देखिए अगर आप आते हैं मलेशिया वर्क वीज़ा का काम कर प्लांटेशन का काम करने और वर्क वीज़ा लगाने चाहते हैं मलेशिया का, तो पहले आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। अगर मेडिकल नहीं करवाते हैं तो आपको वर्क वीज़ा नहीं है। तो ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हाँ, ये सही मायने में जो है मुझे वर्क वीज़ा दे रहे हैं कि मेडिकल हो रहा है मेरा। तो आप लोगों को मेडिकल पहले करवाना पड़ेगा और पहले पूछताछ कर लीजिएगा, उसके बाद ही मेडिकल करवाना आप लोगों। क्योंकि अगर आप लोग पूछ लेते हैं कि सही में वीज़ा ओपन है और कौन सा कंपनी का वीज़ा ओपन है, तो आप लोग जो है आयन कॉन्सुलेट सर्विस जो है आप लोग कहीं से भी जा सकते हैं। सियालदा से भी उतर के जो है एयरपोर्ट रोड से वहाँ पूछेगा तो आप लोगों को बस में भी लेके जाएगा। और बहुत सारे चीज़ चलते हैं उसमें भी आपको लेके चला जाएगा। तो ये कोलकाता के अंदर एक भरोसेमंद जो है ऑफिस है और इससे हम लोग भी आए हैं। तो आप लोग अगर एजेंट के पास अगर कबीर का ऑफिस में डायरेक्ट जाते हैं ना, तो आप लोगों का पैसा जो है बहुत ही कम खर्चा होगा और कम खर्चा में भी आप लोग आ सकते हैं। बहुत सारे एजेंट के पास अगर जाते हैं तो बहुत सारे पैसे मांगते हैं और आप लोगों के पास बहुत पैसा भी ले लेगा, लेकिन आपका जो है वीज़ा नहीं लगवाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सही है या नहीं है। तो आप लोगों को मेन ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके ही आप लोगों को पता चलेगा। तो मेन ये बात होते हैं दोस्तों कि फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। तो मैंने आप लोगों को एड्रेस भी बता दिया दोस्तों कि आप लोग कहाँ से जा सकते। और बहुत सारे जगह में जो है एजेंट ऑफिस खोल के रखे हैं, लेकिन जो जो रहते हैं तो वो सही रहते हैं। अगर आप चेन्नई जाते हैं तो चेन्नई में भी ऑफिस है और जो है दिल्ली में भी ऑफिस है। तो बहुत सारे जगह में जो है अच्छे अच्छे ऑफिस है। लेकिन अगर किसी गलत एजेंट के हाथ में पड़ जाते हैं तो फिर वीज़ा लगवाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जो ये रहते हैं वीज़ा का डेट रहते हैं, देखिए कभी फुल्ली ओपन कभी भी नहीं रहता है, कभी कभी भेजता है और कभी फिर बंद कर देते हैं। ये मलेशिया का नियम है, नहीं कि 12 महीना आपको जो है वीज़ा ओपन हो गया और 12 महीना खुला हुआ रह गया और वर्कर आते हैं। सीमित समय के लिए ही खुला रहता है और फिर बीच में बंद कर देते हैं। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो सही एजेंट और सही जगह देख के ही लगवाएं, तो आप लोगों का सही रहेगा, पैसा भी बचेगा। और अगर डायरेक्ट मतलब ऑफिस से लगवाते हैं तो बहुत ही कम पैसा लगेगा, एजेंट के पास जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर कबीर का ऑफिस से आते हैं ना दोस्तों, क्योंकि देखिए प्लांटेशन का वीज़ा आप लोगों को बार बार बता दूं कि फ्री ही रहता है, लेकिन कुछ प्रोसेस रहते हैं और जिस ऑफिस से आते हैं उसका भी कुछ ये होता है, खर्चा उर्चा होते हैं, मेडिकल और बहुत सारे चीज़ का जो है अलग पैसा लेते हैं। अगर कबीर के वहाँ से आते हैं तो आपका बहुत ही कम खर्चा लगेगा शायद मेरे हिसाब से। लेकिन हम लोग तो आए थे एजेंट के द्वारा जो है कबीर के पास, फिर पहुँचे थे
तो हम लोगों का जो है 60,000 खर्चा हो गया था, 60-70 हज़ार खर्चा हो गया था। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि नहीं, कबीर के पास से अगर डायरेक्ट आते हैं तो वहाँ से जो है 30-35 हज़ार 25 हज़ार में भी भेज देता है, खास करके प्लांटेशन का जो वर्क वीज़ा रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, कैसे वीज़ा लगाएं, कहाँ से लगाएं, ये प्रोसेस भी आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोग कोलकाता से हैं तो कोलकाता से लगा सकते हैं, और अगर आप लोग जिस राज्य से हैं और जिस जगह आप लोगों का नज़दीक पड़ते हैं वहाँ से लगाइए। मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे जो लोग से जान पहचान होने के बाद मैं जाके फिर कोलकाता से एजेंट से जो लगवाया था, और बहुत सारे लोग जो है गए थे वहाँ से, इसलिए मैं भी लगवाया था, तो वहाँ से आए हैं। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं भी इसी तरह आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा नई वीडियो के साथ और नई ब्लॉग के साथ।